कहानी की शुरुआत में रॉड और जेसी को दिखाया जाता है जिनकी शादी कई साल पुरानी है, लेकिन अब उनके रिश्ते में बहुत समस्या आ गई है। दोनों सोचते हैं कि अगर वे कुछ समय अकेले समुद्र किनारे किसी छोटे घर में बिताएं तो शायद उनका रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। एक रविवार को वे कार से उस घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में रेडियो पर खबर आती है कि आसपास एक चोर घूम रहा है। वह चोर कब्रों से पत्थर और हड्डियां चुराता है। रॉड ड्राइविंग कर रहा है। खबर सुनते ही उसका ध्यान भटकता है और कार लगभग एक भूखे जंगली कुत्ते से टकरा जाती है। कुत्ता बहुत भूखा है और एक मरे हुए चूहे को काट रहा होता है। घर पहुंचते ही जेसी कुत्ते के लिए दया महसूस करती है। वह कुत्ते को स्टेक का कुछ टुकड़ा देती है। रॉड बहुत उत्साहित हो जाता है। वह जेसी को जल्दी से बेडरूम में ले जाता है, इतनी जल्दी कि घर का दरवाजा बंद करना भी भूल जाता है। बेडरूम में जेसी नई नाइट गाउन पहनती है ताकि रॉड को उकसाया जा सके। रॉड 2 हथकड़ियां निकालता है और जेसी के दोनों हाथ बेड के सिरहाने से बांध देता है। फिर वह नीली गोली खाता है और तैयार हो जाता है। वह सोचता है कि आज बहुत मजा आएगा, लेकिन उसी समय रॉड को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। वह जेसी के ऊपर गिर पड़ता है और हिलना बंद कर देता है। उसकी सांस बंद हो जाती है। जेसी पहले सोचती है कि यह रॉड का कोई नया खेल है, लेकिन कई मिनट बीत जाते हैं और रॉड नहीं उठता। जेसी डर जाती है। जेसी जोर लगाकर रॉड के शरीर को हटाने की कोशिश करती है। रॉड का शरीर लुढ़क कर बेड से गिरता है और सिर जमीन पर फट जाता है। खून बहुत बहने लगता है। अब जेसी समझ जाती है कि रॉड की मौत दिल के दौरे और दवा के कारण हुई थी। जेसी बहुत घबरा जाती है। उसके हाथ हथकड़ियों में बंधे हैं। हथकड़ियां बहुत मजबूत हैं। बेड भी मजबूत लकड़ी का है। बिना हाथ तोड़े निकलना असंभव है। फोन भी दूर है। कोई आवाज से कॉल करने वाला फीचर नहीं है। जेसी चिल्लाती है, लेकिन आसपास कोई नहीं है। घर बहुत अकेला है। कई किलोमीटर तक कोई पड़ोसी या राहगीर नहीं है। रॉड ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी थी जहां शांति हो। रात होने लगती है। जेसी डर के मारे कांप रही है। तभी लिविंग रूम से आवाज आती है। जेसी सोचती है कि कोई मदद करने आया है, लेकिन अंदर आता है वही जंगली कुत्ता। कुत्ता भूखा है और उसने स्टेक से पेट नहीं भरा। वह रॉड के शव के पास जाता है, खून चाटता है और फिर रॉड की बांह से मांस फाड़कर खाने लगता है। जेसी डर के मारे चीखती है। वह कुत्ते को डराने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता समझ जाता है कि जेसी फंसी हुई है और कुछ नहीं कर सकती। फिर जेसी को ऐसा लगता है कि रॉड उठकर खड़ा हो गया है। वह उसे डांटता है कि तूने कुत्ते को पहले क्यों खिलाया? तू हमेशा भागती रहती है, बेकार है। लेकिन यह सब उसका भ्रम है। असल में रॉड मर चुका है। जेसी गुस्से में आती है। वह दर्द सहते हुए अपने दाहिने हाथ की हथकड़ी तोड़ने की कोशिश करती है। हड्डी टूट जाती है। फिर बाएं हाथ के लिए भी कोशिश करती है, लेकिन जब आंखें खोलती है तो पाती है कि वह अभी भी बंधी हुई है। सब कुछ भ्रम था। जेसी के दिमाग में 2 आवाजें लड़ रही हैं। एक रॉड जैसी जो उसे दोष दे रही है और दूसरी अपनी खुद की जो कह रही है कि हिम्मत रखो और कुछ करो। धीरे धीरे जेसी को अपने बचपन की याद आती है। जब वह 12 साल की थी तब उसके पिता ने समुद्र तट पर उसके साथ गलत हरकत की। पिता ने धमकाया कि किसी को मत बताना। माँ को पता था लेकिन चुप रही ताकि घर न टूटे। इस घटना ने जेसी को डरपोक बना दिया। वह हमेशा मुश्किल में चुप रहती या भागती। शादी के बाद भी रॉड उसे मानसिक रूप से तंग करता है। वह बाहर अफेयर रखता है, लेकिन जेसी चुप रहती है। अब जेसी समझ जाती है कि भागने से कुछ नहीं होगा। अगर उसने खुद को बचाया नहीं तो वह मर जाएगी। वह आंखें बंद करती है, खुद को शांत करती है और भ्रम से छुटकारा पाती है। अब वह सोचती है कि क्या करना है। हथकड़ी नहीं खुल सकती। उसे मदद का इंतजार करना होगा। परिवार वाले संपर्क न होने पर आएंगे, लेकिन तब तक जिंदा रहना है। उसके पास पानी और खाना नहीं है। फिर उसे याद आता है कि रॉड मरने से पहले पानी पी रहा था। गिलास बेड साइड शेल्फ पर रखा है। जेसी हाथ बढ़ाकर शेल्फ हिलाती है। गिलास हाथ में आ जाता है, लेकिन हाथ पीछे बंधे हैं। वह मुंह तक नहीं ले जा पाती। फिर उसे नाइट गाउन की लटकन याद आती है। वह उसे निकालकर रोल करती है, स्ट्रॉ बनाती है और उससे पानी पी लेती है। आधा पानी बचा लेती है। फिर थकान से सो जाती है। रात 10 बजे कुत्ते की भौंकने से जागती है। कुत्ता डरकर भाग जाता है। कमरे के कोने में लंबा काला साया खड़ा होता है। जेसी मदद मांगती है। साया पास आता है। यह एक डरावना आदमी है। उसका शरीर मांस से भरा है। हाथ में लकड़ी का बॉक्स है। बॉक्स में गहने और सफेद हड्डियां हैं। जेसी सोचती है कि यह भी भ्रम है। वह आंखें बंद कर लेती है और फिर सो जाती है। सुबह होते ही कुत्ता वापस आ जाता है। वह उसके पैर चाटने लगता है। जेसी लात मारकर कुत्ते को भगाती है और बैठ जाती है। पूरी रात हथकड़ियों में बंधे रहने से उसके हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। खून ठीक से नहीं पहुंच रहा। अगर वह समय पर न जागती तो उसके अंग खराब हो जाते। वह अपने हाथ पैर हिलाती है और बाकी बचा पानी थोड़ा पी लेती है। फिर वह हिम्मत करके रॉड के शव को देखती है। कुत्ते ने शव को और काट लिया है। कुत्ता अब दूर खड़ा है और उसे घूर रहा है। जेसी को और सदमा लगता है, क्योंकि बेडरूम की जमीन पर ताजा इंसानी खून का दाग है। इसका मतलब रात वाला डरावना आदमी भ्रम नहीं था, वह असली था। जेसी को रेडियो की खबर याद आती है। वह चोर जो कब्र चुराता है, शायद वही आदमी था। अगर वह जल्दी यहाँ से नहीं निकली तो कुत्ते या चोर से मर सकती है। जेसी फैसला करती है कि हिम्मत नहीं हारनी। वह पानी का गिलास तोड़ देती है। एक तेज टुकड़ा शेल्फ पर लगा लेती है। दांत पीसकर दाहिने हाथ की त्वचा और मांस काटती है। बहुत दर्द होता है, लेकिन वह हथकड़ी से दाहिना हाथ निकाल लेती है। दाहिने हाथ आजाद होने के बाद वह टेबल पर फोन देखती है, लेकिन फोन की बैटरी खत्म है।
चार्जर नहीं है, पुलिस को कॉल नहीं कर पाती। फिर उसे दूसरी हथकड़ी की चाबी मिल जाती है। वह बाएं हाथ की हथकड़ी खोल लेती है। बहुत दर्द में वह अपने घायल दाहिने हाथ पर पट्टी बांध लेती है। वह कार की चाबी लेती है और जाने की तैयारी करती है, लेकिन खून की कमी और थकान से वह बेहोश हो जाती है। शाम होने पर कुत्ते के काटने के दर्द से वह जागती है। वह कुत्ते को भगाती है, चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंचती है। तभी वही डरावना आदमी सामने आ जाता है। हाथ में वही बॉक्स है। जेसी डर से कांपती है। वह अपनी शादी की अंगूठी उतारती है और आदमी के बॉक्स में डाल देती है। आदमी अंगूठी ले लेता है। वह जेसी को रोकता नहीं और न पीछा करता है। वह उसे कार से जाने देता है। लगभग आधे घंटे बाद जेसी कार चलाकर किसी बस्ती में पहुंच जाती है। वहां लोग उसे बचाते हैं। बाद में पुलिस जांच करती है। पता चलता है कि रॉड दिल के दौरे से मर गया था। जेसी को रॉड से बहुत बड़ा बीमा मिलता है। वह उस पैसे से एक फाउंडेशन बनाती है। यह फाउंडेशन उन बच्चों की मदद करता है जो बचपन में जेसी जैसी मनोवैज्ञानिक चोट झेल चुके हैं। 2 दिनों के इस डरावने अनुभव के बाद जेसी अब पहले जैसी कमजोर नहीं रहती। वह अपने अतीत का बहादुरी से सामना करती है और दूसरों को अपने बचपन के बारे में बताती है, लेकिन उसके दिल में एक डर बाकी रह जाता है। हर रात उसे सपने में वह लंबा आदमी बॉक्सली बेड के पास खड़ा दिखता है। 6 महीने बाद खबर आती है कि वह आदमी पकड़ा गया है। वह वही चोर था जो रेडियो पर सुना गया था। उसे एक दुर्लभ बीमारी थी जिससे उसका शरीर बड़ा और डरावना लगता था। वह कब्रों से चीजें और हड्डियां चुराता था, सड़े नहीं शव का अपमान करता था और कभी कभी अंग भी खा लेता था। जेसी उसकी पूछताछ देखने जाती है। चमकदार रोशनी में वह देखती है कि वह आदमी उतना बड़ा और डरावना नहीं है जितना उसने सोचा था। कहानी हमें सिखाती है कि हम जो डर मन में बनाते हैं असल में वे उतने बड़े नहीं होते और मुश्किल वक्त में हिम्मत से सामना करने से ही जिंदगी बचती है।